नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, शरद पूर्णिमा हर साल अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार पूरे साल भर में कुल 12 पूर्णिमा तिथियां होती हैं, जिसमें शरद पूर्णिमा को विशेष माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा और कोजागर पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। शरद पूर्णिमा वाले दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। अन्य दिनों के मुकाबले इस दिन चांदनी सबसे तेज प्रकाश वाली होती है। दोस्तों, शरद पूर्णिमा के दिन व्रत रखने का विधान है। आपको बता दें कि शरद पूर्णिमा पर भगवान श्री हरि विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा आराधना की जाती है। साथ ही अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर चंद्रदेव की भी उपासना करने का विधान है। ऐसा कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात को माता लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करती हैं, जिसे कोजागर पूर्णिमा के भी नाम से जाना जाता है। इसलिए शरद पूर्णिमा की रात को खुले आसमान के नीचे खीर रखी जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत निकलता है। शरद पूर्णिमा की रात भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के संग महाराज भी रचाया था, इसलिए इसे रास पूर्णिमा भी कहते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार ऐसा भी कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा पर ही देवी लक्ष्मी का समुद्र मंथन से आगमन हुआ था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात देवी लक्ष्मी धरती लोक पर भ्रमण करती हैं। ऐसी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा वाले दिन चंद्रमा अन्य दिनों के मुकाबले ज्यादा प्रकाशवान होता है। कहते तो यह भी है कि शरद पूर्णिमा के दिन रावण दर्पण के माध्यम से अपनी नाभि पर चंद्रमा की रोशनी को ग्रहण करता था, जिससे उसे पुनर्यौवन की शक्ति प्राप्त होती है। मान्यता है कि इस दिन जो भी धन की देवी माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करता है, उसके ऊपर साल भर माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि साल 2024 में शरद पूर्णिमा कब मनाई जाएगी, चंद्रमा की रोशनी में खीर रखने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और शरद पूर्णिमा की पूजा विधि क्या रहेगी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरा आज का ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हों। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 16 अक्टूबर बुधवार की रात 8:40 से शुरू होगी और यह तिथि अगले दिन 17 अक्टूबर को शाम 4:55 तक मान्य रहेगी। ऐसे में शरद पूर्णिमा का पावन पर्व 16 अक्टूबर दिन बुधवार को मनाया जाएगा। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय शाम 5:05 पर होगा। शरद पूर्णिमा की रात खुले आसमान के नीचे चंद्रमा की किरणों में खीर रखी जाती है। तो इस साल शरद पूर्णिमा पर खीर रखने का सही समय है रात में 8:40 का। इस समय से शरद पूर्णिमा का चांद 16 कलाओं से युक्त होकर अपनी किरणों को पूरे संसार में फैलाएगा। पूजा के बाद आपको इसी समय में खुले आसमान के नीचे खीर रखनी है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा भी कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त होता है और उस रात अमृत की वर्षा होती है। चंद्रमा की किरणें औषधीय गुणों वाली होती हैं, जो शीतलता भी प्रदान करती हैं। इसी वजह से शरद पूर्णिमा की रात खीर बनाकर कुछ समय के लिए खुले आसमान के नीचे रखा जाता है, ताकि वह चंद्रमा की किरणों से औषधीय गुणों वाली हो जाए। उसे खाने से लोगों की सेहत भी अच्छी रहती है और सभी प्रकार की बीमारियों से व्यक्ति को छुटकारा भी प्राप्त होता है। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं शरद पूर्णिमा की पूजा विधि क्या रहेगी। तो शरद पूर्णिमा के दिन साधक को प्रातःकाल स्नान ध्यान करने के बाद शरद पूर्णिमा के व्रत का विधि विधान से करने का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद अपने पूजा घर में जाकर अपने आराध्य देवी देवता का पूजन करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा और कथा कहने का बहुत ज़्यादा महत्व है। ऐसे में यदि संभव हो सके तो आज भगवान सत्यनारायण की कथा आपको जरूर सुननी चाहिए। इसके बाद शाम को चंद्रोदय के समय चंद्र देवता को दूध एवं गंगा जल से अर्घ्य दें। चंद्र देवता की पूजा करने के बाद उनकी रोशनी में गाय के दूध से बनी खीर का भोग लगाएं। उस खीर को चंद्रमा की रोशनी में ही रात भर रखे रहने दें और अगले दिन प्रसाद स्वरूप सभी को बांटे व आप भी ग्रहण करें। मान्यता है कि चंद्र किरणों से नहाई इस खीर में अमृत जैसे औषधीय गुण आ जाते हैं, जिसका सेवन करने से व्यक्ति पूरे वर्ष आरोग्य और सौभाग्य का सुख प्राप्त करता है। दोस्तों, अश्विन मास की पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है आखिर कौन जाग रहा है। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात धन की देवी माँ लक्ष्मी उल्लू की सवारी करते हुए धरती पर भ्रमण करती हैं और ये देखती हैं कि आखिर कौन जाकर उनकी और श्री हरि विष्णु की साधना कर रहा है।
मान्यता है कि इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा से व्यक्ति के जीवन से जुड़े सभी सुख उन्हें प्राप्त होते हैं और धन दौलत की बरसात होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।